So we are on last part of our chapter. Let's discuss difficult word meanings first. First word is gopher. It means a person whose job is to take messages or to collect and deliver things for other people, yani pegham rasa. Second word is indiscriminately. It means in a way that does not show care or judgment. Urdu mein se kahenge bila imtiyaz. Third word is shoveled. It means move coal, earth, snow, or a similar substance with a shovel, yani bilche se khodna. Fourth word is swamp. It means an area of very wet, soft land, yani daldal. Fifth word is tedious. It means tiresome. It means tika dene wala in Urdu. Sixth word is snowmobiles. It means a motor vehicle for traveling over snow. Urdu mein se kahenge barf par chalne wali gaadi. Let's move on to its explanation now. If I had just one word to describe Joel, it would be enthusiasm. अब जोएल की मदर कहती है कि अगर मुझे जोएल को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो वर्ड होगा enthusiasm, which means a lot of energy. उसकी मदर कहती है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा यूजफुल एनर्जी है जिसे वो इनडिस्क्रिमिनेटली यानी बिला इम्तियाज यूज़ करता है. फिर वो एक इंसिडेंट बताती है कि एक समर के दिन में उसने इतना काम किया कि उसने 15 फेंसेस के ऊपर से जंप किया, मशीनरी को 25 माइल्स जो है ड्राइव करके लेके गया, 320 एनिमल्स को उसने फीड किया, बहुत बड़ा जो बार्न का गेट है उसे 8 बारी बार बार खोला बंद किया, फिर 8 माइल्स जो है उसने चल के और भाग के कवर किए, 26 टाइम्स जो है वो ट्रैक्टर से ऑन एंड ऑफ उसने जंप किया, एंड देन 900 जो ग्रेन्स के पाउंड है उसने उठाए, 4000 जो है पाउंड्स उसने शोवल से खोदे, एंड देन आफ्टर दैट 2600 कैलोरीज उसने कंज्यूम की. ऑन वीकेंड्स एंड ड्यूरिंग समर्स उसको काम करना अच्छा लगता था. जोएल जो है समर में वीकेंड्स में 8 से 15 घंटे काम करने में गुजारता था. जो एक सीजन उसको नापसंद था काम करने के लिए वो स्प्रिंग सीजन होता था, क्योंकि जोएल कहता है कि उस सीजन में बर्फ पिघलती थी और बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, और जब बारिश होती है बार्न में जो सॉइल होती है वो मड की शक्ल ले लेती है, तो पूरा जो बार्न है वो एक स्वैम्प की फॉर्म ले लेता था, जो जोएल को पसंद नहीं होता था क्योंकि वो पूरा मड उसके जूतों में और कपड़ों में लग रहा होता था और उस मड पे चलना भी बहुत ज्यादा एक टायरसम टास्क था. मोर ओवर जोएल कहता है कि इस सब से हट के जो बार्न की शक्ल हो जाती थी इतना ज्यादा अगली हो जाता था, उसकी वजह से मुझे स्प्रिंग सीजन जो है वो पसंद नहीं है. जितनी भी वो एनर्जी काम में लगा ले, लेकिन हमेशा उसने अपनी कुछ एनर्जी स्पोर्ट्स के लिए स्टोर करके रखी होती थी. वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता था. कुछ उसके फेवरेट स्पोर्ट्स ये होते थे कि उसको डियर हंट करना अच्छा लगता था, वाइल्ड लाइफ को ट्रैप करना अच्छा लगता था, स्नो मोबाइल्स पर ट्रैवल करना विंटर्स में अच्छा लगता था. फिर जब स्प्रिंग आता था तो वो सॉफ्ट बॉल और बास्केटबॉल खेलने में अपना टाइम स्पेंड करता था. समर्स में वाटर स्कीइंग के लिए जाता था और फिशिंग के लिए जाता था. जो भी उसको स्पोर्ट्स पसंद थे वो ज़्यादातर आउटडोर होते थे, बाहर खेले जाने वाले होते थे. फिर जोएल कहता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे सिटी में रहना पड़ता है तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करूंगा ये जो कंट्री लाइफ मैंने गुजारी है. उसको कंट्री साइड पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद था. वो कहता है यहाँ रह के जो मैंने चीज़ें विटनेस की है कि क्रॉप्स किस तरीके से ग्रेजुअली ग्रो करती है, आप सीजन्स की ट्रांजिशन को देखते हो, विटनेस करते हो, हर सीजन के हिसाब से आप डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हो, ये चीज़ें मैं सिटी लाइफ में विटनेस नहीं कर सकूंगा. तो अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम कौन सी जगह पर रहना प्रेफर करोगे तो इट वुड ऑलवेज बी कंट्री साइड फॉर मी. मैं हमेशा कंट्री साइड पर रहने को पसंद करूंगा और मेरे दिल में कोई विश नहीं है कि मैं सिटी साइड पर जाके रहूं. वो कहता है कि मैं सिटी साइड पर जाके रहना इसलिए पसंद नहीं करता हूं क्योंकि वहाँ की लाइफ में फ्रीडम नहीं होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है. फिर ही सेज कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ के बच्चों की लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बट वहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो मिलकर काम नहीं करती हैं जैसे हम फार्म में पूरी फैमिली मिलकर काम करती है. सो अगर मुझसे पूछा जाए तो इट वुड जस्ट हैव टू बी कंट्री फॉर मी. और इस पूरे चैप्टर में हमने कंट्री को बार बार मेंशन किया है. ये कौन सी कंट्री साइड है? वेस्टर्न साइड पे जो गांव की लाइफ होती है उसको कंट्री साइड बोला जाता है, जो रूरल एरियाज होते हैं उसको कंट्री साइड बोला जाता है. और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि हमारी सोसाइटी में फार्मिंग को बहुत ज्यादा लुक डाउन अपॉन किया जाता है, किसानों को बहुत ज्यादा लुक डाउन अपॉन किया जाता है, लेकिन वहाँ पे वो इस चीज को ओन करते हैं और अपनी पूरी लाइफ इस सारी चीजों में सीखने में गुजारते हैं और फार्मर बनते हैं. सो विद दिस वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो लेक्चर. आई होप जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा. इंशाल्लाह we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care. This is Maha, your English instructor, signing out.